तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आज 12 मई की डीवीपीएसटी के लिस्ट का ब्यौरा स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, उसे आप देख सकते हैं। चूंकि ये एक स्क्रीनशॉट है, बच्चों के द्वारा फ़ोटो खींचकर भेजा जाता है और या कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लरिंग फ़ोटोज़ हो जाती हैं, तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे साथियों। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये एक फ़ोटो है जो कानपुर का है और यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई है कि कितने बच्चे यहाँ पर लगभग पास हुए हैं, जिसमें से एक दिखाया जा रहा है डिस्क्वालीफाई हुआ है कानपुर में। और जैसे कि आप जानते हैं 300 बच्चों की लिस्ट है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए क्या है। बाकी सारा डेटा मैं आपको बोर्ड के थ्रू, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। फ़ोटो ब्लर हो सकती है, इसलिए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ज़्यादातर वीडियो को पूरा देखकर बोर्ड का एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। अगला स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये किसी और ज़िले का है। ये एक और देखिए, ये किसी और ज़िले का है। ये सभी के सभी आप जूम करके देख सकते हैं, ये सब के सब 12 मई के ही हैं। 12 मई 12 मई 12 मई। ठीक है साथियों, होता क्या है कि कभी कभी आप तक, जैसा कि आप कहते हैं कि सर मुझको लिस्ट तो मिली नहीं, मैं तो वहाँ गया था और मेरे सामने तो कोई लिस्ट चिपकी नहीं। देखिए साथियों, कभी कभी होता क्या है कि आयोग या पैनल जो होता है लिस्ट बाद में चिपकाता है और या आपसे कह देता है कि आप घर जाइए, लिस्ट आपको मिल जाएगी या ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी या कुछ भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो एट लास्ट बाद में लगाते हैं और उसका कहीं ना कहीं जो सोर्सेस हैं वो हम तक हमारे सोर्सेस के थ्रू वो हम तक फ़ोटो पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग ज़िले में हैं और वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हम तक पहुंचने की। तो आप ये माइंड मत किया करिए कि ये चीज़ें, आप अपने फ़ायदे की चीज़ देखा करिए जिससे आपको फ़ायदा हो कि आपको स्क्रीनशॉट या फ़ोटोज़ मिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम बात करते हैं, आज 12 मई डीवीपीएसटी का डे है। कितने स्टूडेंट्स पास हुए, फेल हुए, सभी की डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टडी मतलब तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज 12 मई डीवीपीएसटी को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन तो मस्ट है दबाना ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस के आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि लगातार आपके कमेंट्स डॉक्यूमेंट्स पर आते रहते हैं। चाहे जितना एक्सप्लेन कर दो, चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम कभी भी मुझे लगता है सॉल्व नहीं होगा। 18 मई तक जाने वाला है, लेकिन मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ समझाने की। देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है। वो एडमिट कार्ड जो है ग्रीन कलर का चौड़ा सा एडमिट कार्ड है। उस एडमिट कार्ड में आपको ये सारा डाटा, सारा डॉक्यूमेंट एक साथ नथी करके वहाँ पर दिखाना होता है। सबसे ऊपर क्या रखना है, सबसे ऊपर आपको रखना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, वहाँ मिलने वाला है लेकिन आप अपने तरफ से ले जाइए। दूसरा है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं। जैसे कि मेंशन तो नोटिफिकेशन में किया गया था कि 2 फ़ोटोज़ लेकर जानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 3 से 4 ले जाइए। वजह फ़ायदा देगी, जब आप पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट, आपको जो नथी करना है ऑर्डर से, उसका तीसरा नंबर आ रहा है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया, जिससे आपने एग्ज़ाम दिया, जिससे आप वहाँ पहुँच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ तीसरे या चौथे पेज पर वहाँ पर डीवी चेकलिस्ट है। डीवी चेकलिस्ट को भी आपको वहाँ पर लेकर जाना है। ओके, चौथे जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने वाला है और वेरिफिकेशन भी इसी का होगा। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। वेरिफिकेशन है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे आपको मौका मिलेगा सबमिट करने का। 5वें कॉलम में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन वाली मार्कशीट्स हैं आपके, एकेडमिक और एकेडमिक मार्कशीट हैं तीनों, 10, 12 और ग्रेजुएशन की। जब हम बात करते हैं 10th की, 2 चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी, दिखाना होगा 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। उसी जगह 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट।
और तीसरी जगह ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन बिल्कुल किया होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बगैर तो ये जॉब मिलनी नहीं है आपको। तो ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके साथ या तो आपको डिग्री लगानी है या तो प्रोविजनल लगाना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल काम कर जाएगा, प्रोविजनल नहीं है तो डिग्री काम करेगी। अगर दोनों नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहाँ पैनल के सामने अपनी बात रखनी है। अगर वो आपको मौका देता है तो हफ्ते भर, 10 दिन या जो भी वक्त देता है उसमें आपको सबमिट करना होगा। दूसरा, अगला बढ़ते हैं, छठे कॉलम में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने होंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये डोमिसाइल आपको वहाँ पर देने होंगे। आप यूपी से किस जिले से हैं, आप यूपी के अदर स्टेट्स किस जिले से, सब कुछ बताना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर बात करें तो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट सर्टिफिकेट को आपको दिखाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है कास्ट में होकर और सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों, जो आप लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए हैं, भूल गए हैं कुछ और लगा दिया है, तो याद रखिए ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म था जब आपने भरा था। अब आप पैनल के सामने बैठे होंगे, जब पैनल के सामने आप बैठते हैं तो आपसे पूछता है कि किस कास्ट से हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आप मान लीजिए ओबीसी, SC, ST होंगे तो इसके प्रूफ के तौर पर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब जब जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे तो आपकी मेरिट असर कर जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे, अदरवाइज आपका काम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, प्लीज इसको लेकर आए। उसी तरह 7वां पॉइंट आपसे 8वां पॉइंट EWS के लिए कह रहा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं और आपकी जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया इतनी इतनी सैलरी आपके पिताजी की नहीं है तो आप EWS के लिए पात्र हैं। अब आपने अगर गड़बड़ कर दिया है कि EWS भर तो दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो दिया नहीं, वगैरह वगैरह सब एटसेट्रा एटसेट्रा अलग अलग चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो याद रखिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते थे और आपने सबमिट किया था फॉर्म जब समय, अब आप पैनल के सामने अगर आप जमा नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़, जिस तरह OBC SC ST को जनरल में काउंट किया गया उसी तरह EWS को भी जनरल में काउंट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना होगा विथ फोटोकॉपी, ये मस्ट है। आगे बात करते हैं हाइट और वेट की। देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर हो रहे हैं DV चेक जो सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं DVPST में वो हाइट है। बहुत ही हार्डली किसी को डॉक्यूमेंट्स को देखकर बाहर किया जा रहा है, चेस्ट में बहुत कम है और सबसे ज़्यादा हाइट में। मतलब अगर 3 पैमाना बनाया जाए बाहर करने का DVPST में, ये जिसे मैंने लिख कर रखा है, तो सबसे ऊपर है हाइट, उसके बाद है चेस्ट और उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भर दिए, कुछ गलत भर दिए और आपको वो हफ्ता भर देते हैं, आप मांगते नहीं हमको 2 महीना दीजिए, तो ही आप बाहर होंगे। अब आज ये बात कर लेते हैं चेस्ट में। लड़कों का चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाव लिया जा रहा है। अगर चेस्ट में आधा सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर की कमी है तो भी आप एडजस्ट कर जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपकी हाइट प्रॉब्लम में है, हाइट आपकी 168 से कम है, 167.8 भी है, तो यकीन जानिए उस 2 सेंटीमीटर को नापने के लिए अधिकारी आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। जो डिजिटल स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, उससे भी मापा जाएगा ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी 168 नहीं है, 168 से कम है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब स्ट्रिक्टली नाप हो रही है, हाइट में नो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। चेस्ट में एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वजन में हो सकता है लड़कियों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इतना कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए पहले ही से। अभी हम बात करते हैं कि इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करें तो ये हो क्या रहा है। देखिए याद रखिए ये सेकंड फेज की रनिंग चल रही, सेकंड फेज की रनिंग कब होगी इस चीज़ को मैं बात करूंगा आपसे। और सेकंड फेज का DVPST चल रहा है, जैसा कि आपको पता है 4 से लेकर 18 मई तक DVPST है। इसमें से 4, 5, 6, 7, 8 मई को संडे था, 9 और 10, 11 और 12, आज 12 दिन है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गए आपके 9 दिन। 9 दिन में एक संडे निकल गया, मतलब 8 दिन DVPST आपकी हो चुकी है। और इसमें कुल सम्मिलित बच्चों की संख्या है 27,845। कुल पदों की संख्या आपकी 9,534, लगभग 9,500 आप कह सकते हैं। इसका मतलब साफ है, देख लीजिए यहाँ से 27,000 बच्चों में कितने ज़्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं, क्योंकि पहले भी तो बहुत सारे बच्चे गए थे। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए कट ऑफ जो भी रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहने वाला है।
क्योंकि बच्चों को बाहर होना है और बच्चे बहुत कम बाहर हो रहे हैं। इस वजह से आप ये मान के चलिए हाई कट ऑफ होने वाला हो। जिस तरह की भर्ती की गड़बड़े आ रही हैं कि स्कैम पर स्कैम हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। कट ऑफ हाई होगी और कट ऑफ हाई होने की वजह से उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। अब हम बात करें कि जो फाइनल चीज़ है, आज डीवीपीएसटी में कौन पास हुआ कौन फेल। जैसा कि आप सबको पता है कि 300 बच्चे पर डे बुलाए जा रहे हैं, तो इस तरह टोटल बच्चों की संख्या हो जाती है पर डे के हिसाब से 2400। तो 2400 बच्चे टोटल बुलाए गए थे, 300 अगर का ऑर्डर था। और आज की खबर यह है कि बहुत कम बच्चा फेल हुआ है, एब्सेंट भी बहुत कम हुआ है। तो जरा देख लीजिए, प्रयागराज की बात करें तो 300 बच्चों में 12 बच्चे एब्सेंट हुए, 6 बच्चे फेल हो गए। लखनऊ में 300 बच्चे एब्सेंट हुए, बुलाए गए और 38 बच्चे एब्सेंट हो गए, 12। अच्छा, एक चीज़ समझिए, लखनऊ को इतना ज़्यादा हाइप क्यों मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिए आप। तो देखिए 38 सबसे ज़्यादा एब्सेंट हो गए, जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी के 7 जिलों में अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी के 7 जिलों में भर्ती कोई जो है मुन्ना भाई पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन लखनऊ में ही ऐसा हो रहा है, तो लखनऊ वालों में कुछ ना कुछ शक्ति तो ज़रूर है जिससे लोग डर रहे हैं। गड़बड़ आदमी डर रहा है ना, जो चोर किस्म का है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसने कुछ ना कुछ मक्कारी करप्शन फैलाया है, वो नहीं जा रहा है। इसी वजह से देखिए 38 बच्चे लगभग, मैं फिगर दे रहा हूँ आपको, लगभग का है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। 38 बच्चे एब्सेंट हो गए, 12 बच्चे फेल हो गए, तो इसमें करीब कितने बच्चे अंदाज़ा लगा लीजिए जो पास हुए हैं। मेरठ में 300 बच्चों को बुलाया गया, 16 बच्चे एब्सेंट हो गए, 8 बच्चे फेल हो गए। गोरखपुर में 300 बच्चे को बुलाया गया, 10 बच्चे फेल हो गए, एब्सेंट हो गए और 8 बच्चे फेल हो गए। वाराणसी में 11 बच्चे एब्सेंट हो गए, 12 बच्चे फेल हो गए, 300 बच्चों में 5 बच्चे एब्सेंट हो गए, एक बच्चा सिर्फ, ध्यान दीजिए, में आगरा में तो सिर्फ एक ही फेल हुआ, इसका मतलब पास होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसी तरह बरेली में 300 बच्चों को बुलाया गया, 8 बच्चे सिर्फ पास हुए, फेल हुए, एब्सेंट हुए सॉरी, और 4 बच्चे फेल हो गए। 300 बच्चों के साथ कानपुर में बुलाया गया, 13 बच्चे एब्सेंट हो गए और 10 बच्चे यहाँ पर पास हो गए। अगर कैलकुलेटेड फॉर्म में देखेंगे तो करीब जो है 12 6 18 12 6 18 26 26 8 32 32 2 44 और 44 45 4 49 10 59, करीब जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60 से 70। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा भी लेता हूँ क्योंकि जो है लगभग का आंकड़ा लेता हूँ, 60 से 70 बच्चे, या बहुत हद तक अगर जो है कहीं कुछ गड़बड़ी ना हुई होगी, हद तक 80 बच्चे सिर्फ आज पास फेल हुए हैं। इसका मतलब 2320 बच्चे पास हो चुके हैं आज की डेट में। ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये पास होने वालों का। और ये सब अब कहाँ पहुँचने वाले हैं? रनिंग में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है मैंने अपनी सारी बात आपको क्लियर कर दी है। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और कम्युनिटी टैब में ज़रूर आंसर किया करें। क्योंकि आप अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और एसआई की भी कर चुके हैं, तब भी ये आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि अगला एग्जाम आपका ये लगा हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन तो मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।